दलों को आशीर्वाद और शुभ वाणी उनको सुनाई। ये दृष्टांत मैंने अभी तक कहीं पे देखा नहीं है। तो ऐसे संत होने से पूरी राष्ट्र की एकता भी बनी रहती है। ये एकता का काफी हिमायती थे। सुबोध सागर जी महाराज को निर्माणकारी संत की उपाधि दी गई। गुरु चरण जहां भी पड़े वहां धर्म की पताका लहराने के लिए मंदिर और उपाश्रयों ने आकार लिया। विकास की राह से धर्म गतिमान हुआ। गुजरात में नवसारी, सूरत, अहमदाबाद, मोढेरा, पालनपुर, धनेरा समेत दर्जनों जगहों पर सुबोध सागर सुरीश्वर जी के आशीर्वाद से जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। गुरुवर की इस कीर्ति पताका से महाराष्ट्र अछूता नहीं रह सका और मुंबई, ठाणे समेत कई जगहों पर गुरुजी के आशीर्वाद से अलौकिक मंदिरों का निर्माण हुआ। जैन धर्म में साधु साध्वी एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर प्रवास करते हैं। इसीलिए सुबोध सागर सुरीश्वर जी महाराज ने मुंबई से गुजरात के बीच महामार्ग के पास मंदिरों के निर्माण का आदेश दिया, जिससे प्रवास के दौरान कष्ट कम हो सके। इनमें विरार में सिरसा टेकरी, महावीर धाम, नवसारी महावीर नगर का विशाल जैन मंदिर, सूरत के अरिहंत पार्क का जैन मंदिर और मगडल्ला का खूबसूरत जैन मंदिर प्रमुख हैं। गुरुवर के विचारों को आदेश मानने वाले भक्तों ने देश की सीमा के बाहर भी जैन धर्म की पताका फहराने का काम किया। कनाडा, अमेरिका, लंदन, एंटवर्प, बेल्जियम सहित दर्जनों देशों में निर्मित देरासर जैन धर्म की वाहक बनी हुई हैं। इन सभी मंदिरों में साधु साध्वियों और श्रावक श्राविका के रुकने और भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। गुरुजी के आदेशों को मूर्ति रूप देने के लिए लोगों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। जिसे भी ये मौका मिला उसने अपने आप को धन्य मान लिया। परंपरा के मुताबिक जैन धर्म के तो हर श्रावक का फर्ज बनता है कि आप मंदिर का कार्य हो, गुरु जी का कार्य हो, तो उसको पूरा सहयोग करो और हर जगह पे पात्र योग्य ऐसा योग्य दान भी करना हो तो करना चाहिए। भी गुरु जी की प्रतिष्ठा का भी मेरे को लाभ मिला है, तो भी मैं वो संघ का भी मैं आभारी हूँ। बैराग की राह अंतरात्मा की आवाज ने दी और दीक्षा ने जीवन को धर्म, परोपकार के लिए दिशा दिलाई। ये वो दिशा थी जिसकी राह आसान नहीं थी, जिसमें तप था, कठिन साधना थी, स्वाध्याय का पठन था और इसमें ही जीवन को ढालने का कठिन मार्ग था, जिसे ओसवाल परिवार के एक बालक ने मोह माया सुख को त्याग कर अपना लिया था। इस बालक के तेजस्वी और ओजस्वी जीवन ने नई पीढ़ी के लिए धर्म की दिशा बनाई, आस्था को गति दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, ज्योतिष, दर्शन और समाज शास्त्र के अलग अलग विषयों पर सैकड़ों सिद्धांतों को शब्दबद्ध किया। सुबोध सागर सुरीश्वर जी वचनबद्ध संत थे। सतत तपस्या और लोक कल्याण के मार्ग में सुबोध सागर सुरीश्वर जी दिनों दिन नई शक्ति से उठते और दुनिया को एक नई मिसाल दे देते थे। चिमन भाई पटेल को आमंत्रण दिया, चिमन भाई भी आएंगे, काफी मंत्रिमंडल के उनके मेंबर भी आने वाले थे। पुलिस प्रोटेक्शन देने के बाद किया तो गुरु महाराज ने वो टाइम हमको बताया कि चिमन भाई पटेल नहीं आएंगे। 4 दिन के बाद जब हमारी प्रतिष्ठा चल रही थी, प्रतिष्ठा का 8 दिन का महोत्सव था,
चौथे दिन ही अचानक चिमन भाई का हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ। जब हमने समाचार सुना तब हमको महाराज साहब की बात याद आई कि महाराज साहब ने हमको बताया था कि जरूर चिमन भाई पटेल आएंगे नहीं। वो ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष लोग जो होने वाले हो वो बोलते हैं, लेकिन सुबोध सागर सूर्यश्री जी महाराजा ऐसे थे, वो जो बोले ना वो होने वाले थे। लेकिन काया धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। वो सुबोध के विशाल सागर को अपने में भरकर रखने में बौनी साबित होने लगी। मसा के कार्यों की विशालता, उनकी तेजस्विता, जीव दया के लिए उनके कार्य के आगे शरीर कमजोर हो गया। वो अनंत था, उसे कौन रोक सकता था? अमर था, उसके आगे मौत ने घुटने टेक दिए थे। सुबोध सागर सूर्यश्वर जी महाराजा की अंतिम जो बात थी वो बात, और जो भावना थी वो भावना ये थी, विश्व का जीव मात्र का कल्याण। दूसरी बात ये थी, प्रभु की आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा अर्थ है, परमार्थ है, बाकी सब अनर्थ है। और एक दिन 85 वर्ष की आयु में सागर घट से बाहर निकल गया। जन जन के सुबोध सागर सुरीश्वर जी मसा आंखों से ओझल हो गए, लेकिन सदियों को ऐसी विरासत दे गए जिसे अंगीकार कर कई सागर जन्म लेते रहेंगे। गुरु सुबोध सागर सुरीश्वर जी मसा ने 3 अगस्त 2007 को अहमदाबाद के कर्णावती अस्पताल में अपनी काया को त्यागा था। देश विदेश में फैले गुरुवर के लाखों अनुयायी अहमदाबाद पहुंचे। उनके अनुयायियों में राजनेता, उद्योगपति भी हैं। गुरुजी के सम्मान में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभी कत्ल खानों को 2 दिन बंद रखने का आदेश दे दिया। ये पहली बार हुआ था कि राज्य संत के देवलोक गमन से गमगीन हो गया था। गुरु के साये का आंखों से ओझल होना बड़ी घटना थी, लेकिन ये वो सूर्य था जिसके लिए अस्त शब्द बना ही नहीं था। उनकी शिक्षा, उपदेश, ग्रंथ, जीव दया के कार्य और सैकड़ों मंदिर लोगों को धर्म की राह का सुबोध कराते हैं और आस्था के सागर में डुबकी लगाने का कार्य कर रहे हैं। जो दिव्य पुरुष सुबोध सागर सूर्यश्वर जी महाराजा की जो आत्मा थी, वो अगले जन्म की आराधना करने वाली थी और इस जन्म में पूरा जीवन जीवदयामय था और प्रभु की आज्ञा का पूर्णतया पालन करने के लिए। और संतों का जन्म सिर्फ साधना के लिए ही होता है, संसार के लिए नहीं होता है। सुबोध सागर सुरीश्वर जी महाराज हमेशा अपने भक्तों को जीव दया का पाठ पढ़ाते थे। वो कहते थे कि जिस तरह तुम्हारे शरीर में प्राण है, उसी तरह हर जीव के अंदर प्राण है। असहाय, बीमार जानवरों और पक्षियों की सेवा करना धर्म है। प्रवचन गुरुजी दे रहे थे तो गुरुजी ने बताया कि जीव दया का महत्व। तब मुझे मालूम पड़ा कि एक एक जीव के अंदर बोले भगवान है, लेकिन संसार छोड़ के अगर तेरे को मोक्ष चाहिए तो ये गुरुजी का, भगवान का जो उपदेश है वो उपदेश लेना है और हम लोग वही उपदेश से चलते हैं। और आज उनका नाम स्मरण से मुझे ऐसा लगता है कि पक्का मुझे मोक्ष होना ही होना है। उनकी प्रेरणा से ही जूनाडीसा में उनके भक्तों ने पशु चिकित्सालय बनवाया, जहां घायल और बीमार पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। एक प्यारा सा हिरण कुछ महीनों पहले यहाँ लाया गया था। तब बेहद बीमार था, लेकिन आज दोबारा कुलांचे मारने लगा है। महसाणा में विशाल गौशाला भी है, जहाँ सिर्फ गायें नहीं बल्कि भैंसों का भी ख्याल रखा जाता है।
यहाँ रखे गए ज्यादातर जानवर ऐसे हैं जिन्हें कत्ल के लिए ले जा रहे शैतानों से बचाया गया है। जीव दया का बड़ा काम हो रहा है। इसमें क्या काम है कि जो भी खाटकी कसाई लोग जो पशु लेके ट्रक में बेरहमी से भर के ओवर क्राउडेड भर के ले आते हैं ना, तो उसको पकड़ा के और पुलिस केस करके वो छुड़ा के हम लोग वहाँ की पांजरापोल में रखते हैं। और इसी तरह के तुरंत जो कल कटने वाला है आज उसको बचाने का प्रयत्न करके उसको बचाते हैं। वो हमारा काम बरसों से चल रहा है। सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज मानव देह त्याग भले ही देवलोक सिधार गए हों, लेकिन वो आज भी अपने भक्तों के दिलों में बसे हैं, क्योंकि गुरु के रूप में भगवान हमेशा अपने भक्तों के बीच रहते हैं। ऐसे गुरु मिलना वो भी सौभाग्य की बात है। और ये गुरु ऐसे थे कि ये जन्म तो हमारा उनको सुधार दिया और प्रभाव में और दूसरे भव में कभी भी ये गुरु मिले और हमारा उन्नति हुए, जो आत्मा की भी उन्नति हुए, ऐसे गुरु मिलना बहुत जरूरी है। और मैं नसीबदार हूँ ऐसे गुरु मेरे को मिले। कैसे भगवान, हम तो उसको भगवान ही मानते हैं, गुरु बाद में मानते हैं, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं। मैंने आज तक बताया आपको, पर ये गुरु जी हमारे लिए इतने, जब भी मुझे कुछ भी चीज की कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी समस्या रहती है, तो मेरे पिताजी मेरे को बताते थे खाली एक ही गुरु जी का नाम लेने से ये समस्या तेरी पूर्ण हो जाएगी। जब भी उनका नाम का स्मरण किया है तो हमारा कार्य कभी भी अटका नहीं है। तपश्चर्या में सदा गुरुजी का जीवन असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी था। उनके द्वारा रचित ग्रंथ धर्म और अध्यात्म की वो शब्दावली है जिसे वर्षों के तपश्चर्या के बाद पिरोया गया है। उन धरोहरों को अब पीढ़ियां अपना अनमोल रत्न मानती हैं। इनके संदेश लोगों को आस्था के सागर में ले जाते हैं, तो इन्हें अपनाकर लोग माया मोह के भवसागर से मुक्ति पाते हैं। युवा वर्ग अपने जीवन को दिशा देने की प्रेरणा यहाँ लेता है। जहाँ गए था वहाँ युवाओं को ऐसा संदेश दिया कि अब बहादुर बनो, देश के लिए हमने जो ये जीवन मिला है वो सारे विश्व के जीव मात्र को हम ऐसी कल्याण की भावना रखे कि सब सुखी रहे, सब सुखी रहे, सब सुखी हो जाए। गुरुदेव प्रवचन में भी बोलते थे और समय के अंदर वो बहुत चुस्त थे और हम भी हर जगह प्रवचन में बोलते हैं। वो हम गुजराती में इस तरह से बोलते हैं, जे समय ने साचवे छे समय एने साचवे छे, जे समय ने बर्बाद करे छे समय एने बर्बाद करे छे। समय ने ब्रेक पण नथी, रिवर्स गेर पण नथी। एक वखत हाथमांथी समय चाल्यो गयो पछी ए समय फरी पाछो आवी सकतो नथी। जैन धर्म के बारे में विख्यात है कि इस धर्म के अनुयायियों के जीवन और उनके वास में धर्म और अध्यात्म की छाप को बखूबी देखा जा सकता है। ये ऐसा आभूषण है जिससे सजा हर जीवन संस्कार, संस्कृति और सुविचार की परिपाटी पर सबसे आगे दौड़ता रहता है। इसमें पलता बचपन भौतिक जगत में रहकर भी पंच महाप्राणों में अपने आप को पिरोता रहता है। अभी मेरे जो बच्चे हैं वो भी हम लोगों को सीख के, मेरे और संजय से सीख के देखते हैं ना कि मम्मी पिता जैसा करते धर्म पे, तो उनको मेरी धर्म की लागनी है। वो भी रेगुलर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजी रहते तो उनको वंदन करते हैं। वैसे भी उनको भी संस्कार ऐसा ही है। मैं छोटी थी ना तब ऐसा ही करते थे, तो अभी वो बड़ी होके मैं समझ में आ गई, बराबर। अभी वो भी बड़े होके समझ में आ जाएंगे। प्राण को परम और उसकी सेवा को परम कर्तव्य मानने वाले जिन शासन को महज धर्म कहना उसे कम आंकना है। इसमें गुरुओं के विचारों को प्रकट करती वाणी है। सभी जीव के लिए अपनापन है तो धर्म की रक्षा के लिए त्याग और तप है। अंतरात्मा को छू लेने वाले गुरुओं के विचार वाणी की मिठास के साथ सरल शब्दों में लिपटा अपनापन और समाज एवं धर्म के लिए त्याग की अनोखी मिसाल शायद ही कहीं हो। वीजापुर के इस मनमोहक जैन मंदिर में आने के बाद यूं लगता है कि
लोग भगवान को पाने के लिए इतनी कोशिश क्यों करते हैं? यहाँ तो खुद भगवान गुरु के रूप में विराजमान है। यहाँ मन को शांत कर देने वाली शक्ति है। यहाँ मिठास है आपसी भाईचारे की, आतिथ्य भाव की, और खुशबू है गुजरात की संस्कृति में लिपटे जैन धर्म की।